बढ़ते अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गुरुवार को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में करीब 10 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। इधर सूत्रों की माने तो चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कंसवा को टिकट कटने के बाद कांग्रेस के नेता उनसे कांटेक्ट में है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें चूरू से टिकट के लिए ऑफर कर रही है। वहीं कांग्रेस कुछ सीटों पर बीजेपी के नाराज नेताओं के साथ संपर्क में है। चूरू से बीजेपी का टिकट कटने के बाद से ही सांसद राहुल कंसवा नाराज चल रहे थे। कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल कंसवा के संपर्क में हैं और अगर वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें चूरू से टिकट का ऑफर दिया जा सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। वहीं राहुल कंसवा ने अभी तक ये रुख साफ नहीं किया है, इसलिए अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी गई है। हालांकि अब देखना ही होगा कि राहुल कंसवा का इस पर क्या रुख होता है, क्योंकि अभी मीटिंग जारी है और मीटिंग में फैसला आने के बाद पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस की क्या रणनीति है। लेकिन इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रबाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। प्रबाल सक्सेना जी, जिस तरह से कांग्रेस की उम्मीदवारों की सूची आज जारी होने वाली है, इसके लिए मीटिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी सूची जारी कर चुकी है और राजस्थान में ये चीज देखी गई है कि जो चूरू से सांसद रह चुके राहुल कंसवा, उनका टिकट काट दिया गया है। अब खबरें ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनके टिकट काटे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस उन्हें टिकट ऑफर कर सके और उसमें राहुल कंसवा का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है कि नाराज सांसदों को कांग्रेस टिकट ऑफर करेगी। तो क्या इस तरह की कुछ चीजें हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीजें सामने आ रही है कि जो राहुल कंसवा है उनसे कांग्रेस के रणनीतिकार लगातार संपर्क में बने हुए हैं। देखिए, कयास और कवायद का दौर जारी है। जिस तरह पूरे देश भर में टिकटों को लेकर सभी दलों के अंदर, खासकर कांग्रेस भाजपा में जो असंतुष्ट लोग हैं और जिनको टिकट से वंचित होना पड़ रहा है या जिनको संभावना है, तो जाहिर सी बात है दूसरा दल उनको हाथों हाथ लेने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और इसी कड़ी में राहुल का नाम भी आ रहा है, क्योंकि वो एक अच्छे रणनीतिकार हैं और उनका अगर टिकट कटता है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है। अर्थात उनकी राजस्थान में जो सरकार भी जा चुकी है, केंद्र में 2 बार से सरकार नहीं है, तीसरी बार क्या स्थिति बनेगी ये भविष्य की बात है। लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस भी ये चाहेगी कि वो ऐसे लोगों को अपनी तरफ शामिल करे, आकर्षित करे कि कम से कम उनकी कुछ तो मतलब लाज बचे जहां जहां वो कर रहे हैं। तो उस कड़ी में हो सकता है कि क्योंकि यहाँ अब स्थिति अगर नहीं हुई उनकी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कोई बड़ा निर्णय ले लें। फिलहाल उनको बहुत सोच समझ के, नफा और नुकसान देख के ही निर्णय लेना पड़ेगा। जी, लेकिन प्रबल सक्सेना जी, ये तो रही कांग्रेस की बात। अगर हम बात करें राहुल कंसवा की, तो उन्होंने भी नाराजगी जताई थी जब उनका टिकट काटा गया था चूरू से। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके लिखा था कि मेरा गुनाह क्या है, क्या मैंने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। तो जाहिर है कि नाराजगी उनमें भी है। तो क्या ये हो सकता है कि वे कांग्रेस का दामन थाम ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो वो नाराज है, ये चीज साफ नजर आ रही है। देखिए, ऐसे समय में जब चारों तरफ एक मोदी जी की लहर चल रही है, चारों तरफ जिस तरह से माहौल बन रहा है, ऐसे समय में उनको निर्णय लेना एक बड़ा फैसला, कठोर फैसला साबित होगा। क्योंकि वो ऐसी नाव में सवार है कि अगर राजस्थान में तो सरकार है ही ना, और अगर वो ऐसे समय में अगर कोई निर्णय लेते हैं, उनके समर्थकों से बातचीत करते हैं और वो जनता का रुख भापते हैं, तो ठीक है, नहीं तो ये उनके लिए सौदा महंगा साबित हो सकता है। जी, एक और चीज जानना चाहूंगी कि ये तो बात रही राहुल कंसवा के लिए कि उनके लिए ये सौदा महंगा साबित हो सकता है, लेकिन अगर हम पार्टी विशेष पे ध्यान दें तो अगर राहुल कंसवा कांग्रेस का दामन थामते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और वही कांग्रेस को इससे क्या फायदा हो सकता है, ये जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास राजस्थान की सरकार थी, सरकार भी जीत चुकी है और इसलिए राजस्थान में अगर राहुल कंसवा कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। कांग्रेस के लिए एक अच्छी उसको एक पिच मिल सकती है बनी बनाई, जिससे वो खेल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ऑलरेडी राजस्थान में सरकार है और जिस तरह से माहौल बन रहा है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस समय वो सबको साथ में चल रहे हैं, सभी को। अब देखिए, इस तरह से पलायन हो रहा है, खासकर कांग्रेस के बड़े दिग्गज और बड़े नेता इस तरह से बीजेपी में शामिल हो रहा है, तो उनको अब भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में उसको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाराज है, कौन नाराज नहीं है। जी,
ठीक है प्रबल सक्सेना जी, एक और चीज जानना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर तो ज्यादा कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, लेकिन राहुल कंसवा अगर कांग्रेस का हाथ थाम लेते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस को इससे फायदा होगा। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जिस तरह से टिकट दिए हैं, कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं और इसी में राहुल कंसवा का भी एक नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी की आखिर ऐसी क्या रणनीति थी कि मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर उन्होंने दूसरों को टिकट दे दिया गया? क्योंकि जाहिर है कि हो सकता है मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से बगावती सुर पार्टी में तेज हो जाए, और जो चीजें सामने आई भी है, बगावती सुर सामने दिखे भी है, तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ी रिस्क ली है। तो जाहिर है कि कोई रणनीति तो रही होगी, वो रणनीति क्या हो सकती है ये जानना चाहती हूँ। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खासकर मोदी जी के आने के बाद जो नए प्रयोग हो रहे हैं, आप देखिए राजस्थान में पहली बार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है उदाहरण कि पूरे देश भर में उन्होंने वो उदाहरण दिया कि पहली बार का विधायक ही मुख्यमंत्री है। तो इस तरह से वो नए प्रयोग कर रहे हैं और नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं। वो 4-4, 5-5 बार के चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उनसे वो मुक्त होना चाहते हैं और नए नेतृत्व को तैयार करना चाह रहे हैं और एक पूरे देश भर में संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो परंपरा से मुक्त होना चाह रही है, जो परिवारवाद से मुक्त होना चाह रही है। इसलिए वो इस टाइप के प्रयोग कर रहे हैं, नए युवाओं को या नए लोगों को मौका इसलिए दे रहे हैं ताकि अंतिम व्यक्ति का जो कार्यकर्ता है उसको भी एक बात रहे कि आज नहीं तो कल मुझे मौका मिलेगा। तो एक प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र है, वो भी एक प्रकार से मजबूत हो रहा है और नए लोगों को नए उत्साह के साथ मौका मिल रहा है और जनता भी अब जो नवाचार चाहती है, इस कड़ी में ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो कई उन्होंने मौजूदा सांसदों को टिकट मध्य प्रदेश में भी काटे, कई जगह पूरे देश भर में काटे। बिल्कुल प्रबाल जी, भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग तो कर रही है, नई चीजें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति से उसे खामियाजा भी उठाना पड़े, क्योंकि सिर्फ राहुल कंसावा ही नहीं, राजस्थान में कई लोगों के टिकट काटे गए हैं, कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए। अब अगर ऐसा होता है कि वो सारे ही सांसद कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है राजस्थान में? भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय जो लेती है वो कदम फूफू कर चलती है। कई बार के सर्वे, कई बार के ओपिनियन और कई बार के आम कार्यकर्ताओं की राय और आम जन से उसका सरोकार है, तो वो तमाम चीजों को, तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही तमाम ये निर्णय लेती है। और उसी कड़ी में ये जो टिकटों का जो इस तरह से अभी काटे गए हैं, नए मिले हैं, ये सब सोच समझ के ही किया है। वो बहुत, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल भर और 5 साल तक वो जो है वो कार्यक्रम और जिस तरह से कार्यकर्ता को लगा के रखती है, तो एक कार्यकर्ता का टेस्ट भी होता है और एक कार्यकर्ता के बारे में उसको जानकारी रहती है कि कौन कहाँ से हमारा नुकसान कर सकता है, कौन कहाँ जीत सकता है। इसके आधार पर भी 3 प्रदेशों में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया है। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी ने कोई भी निर्णय बगैर सोचे समझे लिया हो। जी ठीक है, लेकिन ये जो पार्टी के अंदर के बगावती सुर तेज हो रहे हैं, ऐसे कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को तो मौका मिल रहा है कि वो फायदा उठा सके। नहीं, निश्चित रूप से जो दूसरा दल रहता है वो इसकी फिराक में हमेशा रहता है और रहना भी चाहिए। यही प्रजातंत्र का एक बहुत अच्छा वो है। लेकिन पार्टी जो खासकर भारतीय जनता पार्टी का नया स्वरूप आया है उभर के, जो भारतीय जनता पार्टी नई का आई है, तो उसमें अब ये संदेश जरूर दिया जा रहा है कि हर कार्यकर्ता की वहाँ अहमियत है और इसीलिए वो जो है वो समय समय पर नए नए प्रयोग करके नए नए लोगों को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजधानी की हम बात करें तो यहाँ से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट के आलोक शर्मा को दिया गया। ऐसे कई और भी प्रदेशों में प्रयोग हो रहे हैं और होंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि हम जिस तरह एक तरफ पानी रुक जाता है तो पानी खराब होने लगता है, तो पानी में हलचल रहे, पानी में चलता रहे। तो इस टाइप से वो भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी कर रहे हैं और कई संगठन के तमाम वरिष्ठ नेताओं को इसलिए उन्होंने मार्गदर्शन मंडल में रखा है और उनसे राय परामर्श लिया रही है और नए का मौका दिया जा रहा है। ये उनका, मैंने कहा ना, नवाचार है और वो इस काम को वो निश्चित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने साध्वी प्रज्ञा का जिक्र किया तो एक चीज, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि साध्वी प्रज्ञा का जो टिकट काटा और उसके बाद आलोक शर्मा को टिकट दिया गया, तो साध्वी प्रज्ञा ने इस पर नाराजगी नहीं जाहिर की,
यानी कि साध्वी प्रज्ञा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। साध्वी प्रज्ञा ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ना उन्होंने 2019 में टिकट मांगा था और ना ही वो आज टिकट की मांग कर रही है। उनका सिर्फ लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की जीत और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन यहाँ पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो सिर्फ राहुल कंसवा के अलावा और भी कई सांसदों के जिनके टिकट काटे हैं उसमें उनमें बगावती सुर तेज हुए हैं। बिश्नोई का जो टिकट कटा है उन्होंने भी सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो हो सकता है कि कांग्रेस को इससे एक बड़ा फायदा पहुंचे। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए वहां पर जो सबसे बड़ा नाम था और जो वरिष्ठ नेता थी, कई बार मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे, उनको इस बार पार्टी ने दरकिनार कर दिया। जब उस समय कोई बगावत नहीं हुई तो मैं नहीं समझता कि बगावत की बात होगी। हाँ, लेकिन यहाँ सही है, नाराजगी है और पार्टी जो है नाराजगी दूर कर भी लेगी। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पार्टी एडजस्ट करेगी क्योंकि कई पद केंद्र में राज्य में भी ऐसे खाली हैं जिनको लोकसभा के बाद किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को जो कद्दावर हैं और जो जिनकी अहमियत है और उनको लगता था कि टिकट मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पार्टी एडजस्ट जरूर करेगी। पार्टी की रणनीति हो सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रबाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से देश भर में सियासी उथल पुथल चल रहा है, टिकटों को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट के बाद कई सांसदों के, कई विधायकों के टिकट कटे हैं और अब कांग्रेस की सूची आने वाली है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से राजस्थान की हमने बात की, राहुल कंसवा का टिकट कटा जब भारतीय जनता पार्टी से, तो राहुल कंसवा ने नाराजगी जाहिर की। तो अब देखना ये होगा कि क्या राहुल कंसवा कांग्रेस का हाथ थामते हैं, क्या कांग्रेस का दामन थामने के बाद शुरू से वो टिकट एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि ये चीजें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस के रणनीतिकार और नेता लगातार राहुल कंसवा के संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि आपको मैं चीज बता दूं कि राहुल कंसवा ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया, यानी कि अभी तक स्थिति ये बनी हुई है, चीजें साफ नहीं हुई है कि आखिर राहुल कंसवा बीजेपी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी से नाराजगी वो जाहिर कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक ना ये साफ किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, ना ये साफ किया कि वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। अब इस पर देखना ही होगा कि कांग्रेस की लिस्ट आती है, उसके बाद चीजें साफ होगी और देखना होगा कि आखिर राजस्थान की सियासत में किस तरह से उथल पुथल मचती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।